अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष पद्मानंद काला महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। महावीर स्वामी का जन्म संवत 540 ईस्वी में यह वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वैशाली बिहार प्रदेश के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 31 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और 31 वर्ष की अवस्था में एक पुत्री को जन्म देकर ये संसार से विरक्त हो गए। यह एक समय ऐसे था जब यह महावीर स्वामी यह वैशाली साम्राज्य के युवराज थे। उस समय यह इनके राज दरबार में आगमन पर यह राजकुमार वर्धमान की जय हो, राजकुमार वर्धमान की जय हो, किस प्रकार से जो है जनता जनार्दन नारे लगाती थी और ये प्रसन्नचित्त मुद्रा में जनता को अपने जनता जनार्दन को दर्शन देते थे। लेकिन इनका मन जो है राजपाट में नहीं रमा, सांसारिक सुख सुविधाओं में इनका मन नहीं रमा और यह जन्म के समय से ही इनके अंदर जो है संन्यास के भाव थे। इन्होंने यह शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, 12 वर्ष तक तपस्या की और यह 12 वर्ष तक 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में यह 467 संवत में यह महावीर स्वामी का बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर यह महानिर्वाण हुआ। वह दिन दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन पर स्वामी महावीर स्वामी ने अपना यह संसार से देवलोक को प्रस्थान किया। महावीर स्वामी एक अत्यंत सात्विक प्रवृत्ति की थी। यह राजवंश में जन्म होने के पश्चात भी ये राजैश्वर्य एवं राजोचित मान सम्मान एवं सुख वैभव से हमेशा परांगमुख रहे। इनका जो जीवन था वह श्रेय मार्ग का जीवन था। यह प्रेम मार्ग की ओर ये कभी भी अग्रसरित नहीं हुए। यह इनकी अवस्था को महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह जो है इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि इनकी अवस्था को जो है परमहंस कहा जाता है। परमहंस वह अवस्था है, परमहंस पहले व्यक्ति जो है तपस्या करता है, तपस्या करने पर ऋषि बनता है, ऋषि के बाद मुनि बनता है, मुनि के बाद हंस की अवस्था आती है और हंस के बाद परमहंस की अवस्था आती है। परमहंस की अवस्था को विदेह की अवस्था माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर के अंगों का ज्ञान नहीं रहता। बचपन की एक बार की घटना है। ये एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर ये समाधिस्थ हो गए। इनके साथ ही देख रहे थे एक विशाल नाग इनके जो ऊपर आता है और अपनी छत्र छाया कर जाता है। बालक चिल्लाते हैं नाग नाग नाग, लेकिन ये जो समाधिस्थ हो गए थे इन्हें कोई ध्यान नहीं था। इस प्रकार से जो परमहंस की अवस्था होती है वह ये जो है महान पुरुषों के जो है जीवन में आती है। जैसे हमें रामकृष्ण परमहंस भी जो है परमहंस की अवस्था में थी। परमहंस की अवस्था में शरीर व्यक्ति को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती, शरीर के जो बाह्य अंगों का ज्ञान नहीं होता। परमहंस की अवस्था में जो है स्वामी सुखदेव जो व्यास ऋषि के पुत्र थे, स्वामी सुखदेव जी, वह भी जो है परमहंस अवस्था में थे। राजा जनक भी जो है विदेह अवस्था में थे जिनको विदेह कहा गया। तो जो हम जो वस्त्र धारण करते हैं, इन वस्त्रों से भी एक दैवीय वस्त्र होते हैं, दैविक वस्त्र होते हैं, जिसे कहते हैं नम्रता, सज्जनता, क्षमा, दया, श्रद्धा, करुणा, ममता। ये सांसारिक वस्त्रों से कहीं अधिक जो है दैदीप्यमान वस्त्र होते हैं, जिनसे व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व जो है
एवं आभामंडल देदीप्यमान उठता है, प्रकाशित होता है। समझे? कहने का मतलब यह है कि वस्त्र त्याग करने के पश्चात भी उस व्यक्ति के का जो है के दर्शन करने के लिए जनता जनार्दन जो है सम्मोहित होकर जनता जनार्दन के दर्शन करती है। उनका आभामंडल से जो है देवत्व का आभास होता है। समझे? और इस प्रकार से जो है जनता उनको अपना जो है ईश्वर मान लेती है। तो यह महावीर स्वामी जी के विषय में जो है प्रसारण संचालक पद्मानंद काला जी ने ये अपने विचार रखे। आशा है आपको महावीर स्वामी जी की जीवन परिचय आपको जिनका वृतांत सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, रुचिकर लगा होगा। प्रसारण सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद।